खाताधारकों के लिए 5 बड़े बदलाव। तुरंत जाने नए नियम। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 2025 की शुरुआत के साथ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जो एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक और अन्य सभी बैंकों के खाताधारकों को प्रभावित करेंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाना, धोखाधड़ी को रोकना और बैंकिंग सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि खाताधारकों को इनसे कैसे निपटना चाहिए। चाहे आप एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक या किसी अन्य बैंक के ग्राहक हों, ये नियम आप सभी पर लागू होंगे। आइए जानते हैं कि 2025 में बैंकिंग क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। निष्क्रिय और डोरमेंट खातों के लिए नए नियम। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी खाते में 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाएगा। इसी तरह 2 साल तक निष्क्रिय रहने वाले खाते डोरमेंट खाते माने जाएंगे। निष्क्रिय खातों के लिए नियम। 12 महीने तक कोई लेन देन न होने पर खाता निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय खातों पर कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रतिबंधित हो सकती हैं। खाता सक्रिय करने के लिए कम से कम एक लेनदेन करना होगा। डोरमेंट खातों के लिए नियम। 2 साल तक निष्क्रिय रहने पर खाता डोरमेंट हो जाएगा। डोरमेंट खातों पर अधिकांश बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी। खाता सक्रिय करने के लिए बैंक शाखा जाकर केवाईसी अपडेट करना होगा। इन नियमों का उद्देश्य लंबे समय तक अप्रयुक्त खातों की संख्या को कम करना और बैंकिंग सिस्टम को अधिक कुशल बनाना है। खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खातों में नियमित रूप से लेन देन करें ताकि वे सक्रिय रहें। शून्य बैलेंस खातों के लिए नए नियम। आरबीआई ने शून्य बैलेंस वाले खातों के लिए भी नए नियम बनाए हैं। इन नियमों का उद्देश्य ऐसे खातों के दुरुपयोग को रोकना और केवाईसी अनुपालन को सुनिश्चित करना है। शून्य बैलेंस खातों के लिए प्रमुख नियम। लंबे समय तक शून्य बैलेंस वाले खाते बंद किए जा सकते हैं। खाताधारकों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की सलाह दी जाती है। बैंक शून्य बैलेंस वाले खातों पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं। खाताधारकों को अपने खातों में कुछ न्यूनतम राशि बनाए रखनी चाहिए ताकि उनके खाते सक्रिय रहें और बंद होने से बचें। यदि आप अपने खाते में लंबे समय तक शून्य बैलेंस रखते हैं तो बैंक आपको नोटिस भेज सकता है और खाता बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। केवाईसी अपडेट की आवश्यकता। नो योर कस्टमर केवाईसी प्रक्रिया बैंकिंग सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरबीआई ने सभी बैंक खाताधारकों के लिए नियमित केवाईसी अपडेट को अनिवार्य कर दिया है। केवाईसी अपडेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। सभी खाताधारकों को अपने केवाईसी दस्तावेज नियमित रूप से अपडेट करने होंगे। केवाईसी अपडेट न करने पर खाते पर प्रतिबंध लग सकता है। केवाईसी अपडेट ऑनलाइन या बैंक शाखा में किया जा सकता है। केवाईसी अपडेट के लिए आवश्यक दस्तावेज। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पता प्रमाण, बिजली बिल, आधार कार्ड आदि। खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक से संपर्क करें और केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। समय पर केवाईसी अपडेट करने से आप अपने खाते को सुरक्षित और सक्रिय रख सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए नए नियम। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एचएफसी के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य एफडी धारकों की सुरक्षा बढ़ाना और उन्हें अधिक लचीलापन प्रदान करना है। फिक्स्ड डिपॉजिट के नए नियम। समय से पहले निकासी की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। एनबीएफसी और एचएफसी को एफडी की शर्तों के बारे में अधिक पारदर्शिता बरतनी होगी। एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव की सूचना ग्राहकों को समय पर देनी होगी। इन नियमों से एफडी धारकों को अपने निवेश पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा और वे अपने पैसे को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकेंगे। यूपीआई लिमिट में बदलाव। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का एक लोकप्रिय माध्यम है। आरबीआई ने यूपीआई से होने वाले दैनिक लेनदेन की सीमा में बदलाव किया है। यूपीआई लिमिट के नए नियम। दैनिक यूपीआई लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए तक का लेनदेन किया जा सकता है। यूपीआई लाइट के लिए अलग सीमाएं निर्धारित की गई है। इन बदलावों से यूपीआई उपयोगकर्ताओं को अधिक लचीलापन मिलेगा और वे बड़े लेनदेन भी आसानी से कर सकेंगे। खाताधारकों के लिए सुझाव। नए बैंकिंग नियमों के प्रभावी होने के साथ खाताधारकों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। नियमित लेनदेन करें। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए कम से कम हर 3 महीने में एक लेनदेन करें। केवाईसी अपडेट करें। समय समय पर अपने केवाईसी दस्तावेज अपडेट करते रहें। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। खाते में हमेशा कुछ न्यूनतम राशि रखें ताकि वह शून्य बैलेंस न हो। बैंक स्टेटमेंट की जांच करें। नियमित रूप से अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करें और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत बैंक को दें। सुरक्षित बैंकिंग का पालन करें। अपने बैंकिंग विवरण किसी के साथ साझा न करें और फिशिंग से सावधान रहें। निष्कर्ष। 2025 में लागू हुए ये नए बैंकिंग नियम खाताधारकों के लिए बैंकिंग अनुभव को सुरक्षित और सरल बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। एसबीआई, पीएनबी,
कैनरा बैंक और अन्य सभी बैंकों के ग्राहकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए और अपने खातों को सक्रिय और अद्यतन रखना चाहिए। नियमित रूप से अपने खाते की जांच करें, केवाईसी अपडेट करें और किसी भी शंका के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। इन सावधानियों को बरतकर आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और बैंकिंग सेवाओं का निर्बाध लाभ उठा सकते हैं। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। बैंकिंग नियमों और नीतियों में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। इस लेख में दी गई जानकारी लेखन के समय सही थी, लेकिन वर्तमान में भिन्न हो सकती है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें और नवीनतम सटीक जानकारी प्राप्त करें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं है।